चलिए हेडिंग दीजिए टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स। टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स। तो देखिए ये चीज तो आपको आइडिया पिछले टर्म पर ही हो गया कि फॉर टर्बुलेंट फ्लो हेड लॉस वेरी कैसे, हेड लॉस कैसे वेरी करता है वेलोसिटी के साथ, पैराबोलिकली। मैं भूल गया एक ही दिन में, हेड लॉस वेरी पैराबोलिकली। कल बात हुई थी, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हेड लॉस वेरी v की पावर n, if n equal to 1 then it is laminar, if n equal to 1.75 or 2 then it is turbulent flow। जबकि ये भी बात हुई थी कि लेमिनार फ्लो की जो वेलोसिटी प्रोफाइल थी वो कैसी थी, वेलोसिटी प्रोफाइल देखिए पलट करके जरा, पैराबोलिक। ऐसा मत करिए आप लोग, ठीक है ना, ये बात नहीं चल पाएगी। ये क्या कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल नहीं है तो कल का भी याद नहीं रख पा रहे हो। और कल मैंने ये रोक करके कहा था कि याद करिए, कंफ्यूजन होता है। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी थी लेमिनार फ्लो की, पैराबोलिक। स्ट्रेस प्रोफाइल थी, अगर शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो लीनियर थी, शियर स्ट्रेस जो थी वो लीनियर थी, ठीक है। हेड लॉस लीनियर है, शियर स्ट्रेस लीनियर है, वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है लेमिनार फ्लो की, पैराबोलिक। ये मत गलती करिए, ठीक है सब। चलिए तो अब लिखिए यहां पर, और टर्बुलेंट फ्लो का जो हेड लॉस प्रोफाइल है वो है पैराबोलिक, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो को जरा यहां बनाना शुरू कर दीजिए पाइप फ्लो। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पाइप इन विच फ्लो इज अकरिंग। बनाइए जल्दी जल्दी फटाफट। दोनों प्रोफाइल्स बनाऊंगा मैं एक ही जगह पर। अब ये मत कहिएगा सर एक ही फ्लो में दोनों, हम दोनों प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है ना। पैराबोल पे वो भी बनाएंगे, लेमिनार वाली भी और टर्बुलेंट वाली भी। लेकिन लेमिनार वाली प्रोफाइल कुछ इस तरीके से थी, बनाइए तो ये है लेमिनार प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल दैट इज पैराबोलिक। लेमिनार वाली प्रोफाइल इस तरीके से थी। अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की प्रोफाइल बनाएं तो टर्बुलेंट फ्लो की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होती है। दिस इज टर्बुलेंट फ्लो प्रोफाइल, दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज फॉर लेमिनार। ये लेमिनार फ्लो के लिए है, आप जान ही रहे कि पैराबोलिक प्रोफाइल है तो लेमिनार फ्लो के लिए है। और अगर ये वाली जो प्रोफाइल है दूसरी वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए। इसका नाम लिख देता हूं, ये किस तरह की कैटेगरी में आती है, ये फॉलो करती है लॉग लॉ, लॉग लॉ और 1/7 पावर लॉ, 1/7 पावर लॉ। इसको कहते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो की जो प्रोफाइल फॉलो करती है वो लॉग इक्वेशन के या तो अकॉर्डिंग फ्लो करती है या फिर उसे कहते हैं 1/7 पावर लॉ। पैराबोलिक नहीं होती, 1/7 पावर लॉ। यानी उसमें था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें था y इक्वल टू एक्स की पावर 1/7, 1/7 यानी y इक्वल टू एक्स की पावर 1/7। इस वाले इक्वेशन को फॉलो करेगी। या फिर y इक्वल टू लॉग एक्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है तो कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगी, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/7 या y इक्वल टू लॉग एक्स। इस तरीके के इक्वेशन को कुछ कुछ फॉलो ये करती है, इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। अब इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे जितनी लेमिनार फ्लो में चले गए थे। टर्बुलेंट तो टर्बुलेंट ही है, इसके तो अंदर जाने लगे तो बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे, है ना, इसको तो छू के निकल जाएंगे साइड से, ठीक। तो इसमें अब लिखना शुरू कर दीजिए। टर्बुलेंट फ्लो की प्रोफाइल की मालूम पड़ गई अब आपको इसका हेड लॉस की प्रोफाइल भी मालूम पड़ गई। अभी इनको और डिटेल में वैसे पढ़ेंगे अलग से, जब हेड लॉस पढ़ेंगे तब इनका थोड़ा सा और अभी स्टडी एक बार और करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, लेकिन यहां पर दी velocity profile of turbulent flow follow 1/7
अब लिखना शुरू कर दिए, पावर लॉ और लॉग लॉ, 1/7 पावर लॉ और लॉग लॉ, 1/7 पावर लॉ और log law. The velocity profile of turbulent flow is grow, ऐसे लिखिए, grow more rapidly, इसीलिए दोनों को एक साथ लिखाया है, बनाया है, more rapidly as compared to laminar flow, जरूर नहीं है, चाहे आप पॉइंट वाइज लिख लें इस चीज को जो मैं लिखा रहा हूं, या इसको रनिंग पूरे स्टेटमेंट में रनिंग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अगला बात कह रहे हैं इसी में ये कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो टर्बुलेंट फ्लो की है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है। देख रहे हैं ना यहां पर कितनी शार्प शूट अप आया है ना, यहां पर बहुत धीरे 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 धीरे, यानी यहां पर जो फ्लो है, वेलोसिटी है, ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर वेलोसिटी जीरो, नो स्लिप कंडीशन, यहां जाकर के वेलोसिटी एकदम से तेजी से बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, यहां वेलोसिटी बहुत कम, ये वेलोसिटी दिखा रहे हैं, ये वेलोसिटी बहुत कम, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, लेकिन यहां पर जैसे ही जरा से बढ़े वेलोसिटी एकदम से बढ़ गई। इसमें वेलोसिटी में वेरिएशन है लगातार, यहां से यहां तक वेलोसिटी में इसकी में वेरिएशन बहुत कम है, करीब करीब कांस्टेंट है ना इस रीजन में वेलोसिटी, तो ठीक है ना। इसका मतलब टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी जो है लैमिनार फ्लो के कंपेयर में मोर यूनिफॉर्म होती है, यही तो चीज दिख रही है। देखो यहां से यहां तक तो वेलोसिटी एकदम सेम है, इसमें क्या है, यहां से यहां तक लगातार वेरिएशन था, तो ये प्रोफाइल क्या बता रही है कि इन टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी इज मोर यूनिफॉर्म। फ्लो की बात नहीं कर रहे हम, फिर ध्यान दीजिए, हम फ्लो की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज मोर यूनिफॉर्म एज कंपेयर टू लैमिनार, सही बात है ना, तो लिख लीजिए साहब, हेंस velocity of turbulent flow become almost uniform in center region of the pipe, in center region of the pipe, इन सेंटर रीजन ऑफ द पाइप। ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, बिल्कुल तो यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो है, क्योंकि लॉग लॉ है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन वो वेरिएशन बहुत कम है, तो इसीलिए कह रहे हैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। तो अगर आपको कल को पूछा जाए कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा यूनिफॉर्म होती है, लैमिनार फ्लो में, टर्बुलेंट फ्लो में, तो किसमें होती है, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी इज मोर यूनिफॉर्म एज कंपेयर टू लैमिनार फ्लो। अब यहां बात करते हैं शियर स्ट्रेसेस की, शियर स्ट्रेस। अब देखिए, अगर आप पुराना थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो शियर स्ट्रेस कैसे निकाली थी, इस पर टेंजेंट, यही तो था, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डेल यू ओवर डेल वाई। डेल यू ओवर डेल वाई क्या थी, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो प्रोफाइल है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की तो जगह जगह दिखा रही है। अब जाहिर सी बात है इस टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है, देखने से दिख रही है, टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है, और यहां जाकर के तो जीरो हो जा रही है, सीधी लाइन हो जा रही है, यहां जाकर के वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जा रही है। यहां पर भी ग्रेडियंट इसकी, यानी वेलोसिटी प्रोफाइल की स्लोप लैमिनार फ्लो के कंपेयर में टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, कम। आप लोग खुद से ध्यान करिए, है नहीं कम, स्लोप कहें या ग्रेडियंट कहें, वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ लैमिनार फ्लो is lesser, sorry, turbulent flow is lesser than laminar flow। सही बात है ना, ये इसमें देख करके आप खुद से यकीन लाइए, ऐसे नहीं कि यस सर सिर्फ पीछे, सही बात है, क्लियर। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा है कि शियर स्ट्रेस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू
वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये न्यूटन्स लॉ कहता है। तो इसका मतलब शियर स्ट्रेस किसमें ज्यादा होगी? जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगी। इसका मतलब किसमें ज्यादा होगी? लेमिनार में। सही बात है ना ये? क्लियर? अब ये बात है गलत, इसीलिए तो कहलवाई आपसे। लेकिन यहां ये बात सही है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इसको ध्यान रखिए, ऐसे ही तभी तो आपको याद रहेगा ना कि ये बात तो सही है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट टर्बुलेंट फ्लो में कम है, लेमिनार फ्लो में ज्यादा है। लेकिन शियर स्ट्रेस टर्बुलेंट फ्लो में ज्यादा होता है। शियर स्ट्रेस किस में ज्यादा होता है? टर्बुलेंट फ्लो में। तो देखो जनाब, एक चीज और भी तो बताई थी हमने, शियर स्ट्रेस तो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट है एक तरीके से। जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो लड़ भी तो ज्यादा रहा होगा। ये तो सिर्फ वेलोसिटी प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, अभी इसमें जो आपस में फ्लूइड पार्टिकल लड़ रहे होंगे उनकी तो बात ही नहीं आई। टर्बुलेंट फ्लो के पार्टिकल तो लड़ रहे होंगे, उन्हें हो रहा होगा, नहीं हो रहा कोलिजन। तो इस वजह से शियर स्ट्रेस तो ज्यादा होती है टर्बुलेंट फ्लो में। तो फिर ये बात आती है, सर ये क्या चीज है? तो इसको समझ लेते हैं फिर। अब लिखना शुरू करिए इसको। अब आपको मालूम पड़ गई कि एक चीज तो ज्यादा होती है टर्बुलेंट लेमिनार फ्लो में, एक चीज तो ज्यादा होती है लेमिनार फ्लो में। क्या ज्यादा होती है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब देखिए, थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लिखिए, द velocity gradient of laminar flow is more than turbulent flow, more than turbulent flow, hence viscous, ध्यान दें यहां पर अंडरलाइन कर लेंगे, हैंड विस्कस शियर स्ट्रेस, hence viscous shear stress in turbulent flow, hence viscous shear stress in laminar flow, laminar पहले लिख के चल रहे हैं तो laminar की बात करते हैं, in laminar flow is more than turbulent flow। लिख लीजिए पहले पूरा, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या कह रहे थे हम और क्या यहां पे कह रहे हैं। Hence, viscous shear stress in laminar flow is more than turbulent flow. But in turbulent flow, due to collision of fluid particles, another shear stress is developed, which is known as Reynolds shear. Which is known as Reynolds shear. Hence, total shear stress in turbulent flow is more than laminar flow। अब देखिए ध्यान से पूरे स्टेटमेंट को पढ़ करके क्या हो रही है कहानी। अब पूरे स्टेटमेंट्स को आराम से लिख लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आता है ऐसी जगह से, क्वेश्चन ऐसे ही एक्सेप्शन से उठ करके आता है, देखने में कुछ दिख रहा हो कुछ रहा हो, दोनों ही चीजें हैं। सबसे अच्छी बात है दोनों ही चीजें हैं, ज्यादा भी है कम भी है। कब ज्यादा है कम कब है वो आपको समझना है।
बिल्कुल, उसमें कोलिजन था ही नहीं। यानी पहले लिख लीजिए, सब लोग लिख चुके, फिर एक्सप्लेन करते हैं एक तरफ से। लिख लीजिए सब लोग। अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपका फ्लूइड होता है उसमें किसी भी फ्लूइड में दो तरीके की शियर स्ट्रेस होगी और टोटल शियर स्ट्रेस उन दोनों का सम होगा। एक क्या होगी आपकी विस्कस शियर, यानी शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी। एक तो होगी शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी, दूसरा होगी शियर स्ट्रेस ड्यू टू टर्बुलेंसी। टर्बुलेंसी यानी वो आपस में जो कोलिजन कर रहा है। तो कोलिजन की वजह से शियर स्ट्रेस लैमिनार फ्लो में तो होगी ही नहीं। लैमिनार फ्लो में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ विस्कस शियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विस्कस शियर किसमें ज्यादा है, तो विस्कस शियर तो लैमिनार में ज्यादा है, लेकिन टोटल शियर स्ट्रेस किसमें ज्यादा है, टर्बुलेंट फ्लो में। तो अगर वो सिंपली शियर स्ट्रेस कहते हैं, शियर स्ट्रेस किसमें ज्यादा है, तो इसका मतलब टोटल की बात कर रहा है। अगर वो कहते हैं शियर स्ट्रेस किसमें ज्यादा है तो टोटल की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सर टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस ज्यादा होती है। अगर वो वर्ड यूज करे विस्कस शियर किसमें ज्यादा है, तो विस्कस शियर किसमें ज्यादा है, लैमिनार फ्लो। क्योंकि विस्कस शियर होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से, और रेनॉल्ड्स शियर जो या टर्बुलेंस शियर जो है वो होती है उनके कोलिजन की वजह से। इसलिए कहते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो में जो टोटल शियर है, टाओ टी लिख रहा हूं मैं, वो इक्वल टू होती है टाओ टाओ। टाओ टाओ मतलब शियर ड्यू टू विस्कोसिटी, शियर ड्यू टू विस्कोस। चलिए इसको टाओ टाओ ना करके ऐसे लिखो, टाओ वी लिख लो, चलो टाओ वी, ये ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन वहां पर टाओ टाओ ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, वहां पर टाओ विस्कोसिटी, ठीक है, प्लस टाओ रेनॉल्ड्स, ठीक। तो यहां पर क्या होती है शियर स्ट्रेस, टोटल शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी प्लस शियर स्ट्रेस ड्यू टू टर्बुलेंस, जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड शियर। उसे कहते हैं रेनॉल्ड शियर, होती किस वजह से है, टर्बुलेंसी की वजह से, कोलिजन की वजह से। तो ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। जबकि लैमिनार फ्लो में ये दूसरे वाला टर्म गायब रहता है, होता ही नहीं है। लैमिनार फ्लो में दूसरे वाला टर्म गायब रहता है, होता ही नहीं है। तो अब एक बार फिर क्लियर कर लीजिए पूरे पैटर्न को। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विस्कस शियर किसमें ज्यादा है, तो लैमिनार फ्लो में। और वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखिए लैमिनार फ्लो की ग्रेडियंट ज्यादा है, टर्बुलेंट फ्लो की ग्रेडियंट कम है। अब आगे बात बढ़े तो फिर कहते हैं अगर टोटल शियर या सिर्फ शियर वर्ड यूज करे या टोटल शियर वर्ड यूज करे, एक ही बात है। तो शियर सबसे ज्यादा होती है टर्बुलेंट फ्लो में। वो इसलिए होती है सर बिकॉज इन टर्बुलेंट फ्लो शियर स्ट्रेस इज ड्यू टू टू रीजंस, वन इज ड्यू टू विस्कोसिटी एंड अनदर वन ड्यू टू कोलिजन, which is known as रेनॉल्ड शियर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कोलिजन की वजह शियर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेनॉल्ड शियर। इसीलिए टर्बुलेंट फ्लो को फ्लो कराने में ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। सिंपल, टर्बुलेंट फ्लो को फ्लो कराने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लॉसेस होंगे। लैमिनार फ्लो को फ्लो कराने में कम लॉसेस होंगे, सिंपल, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर? तो हेडिंग दीजिए यहां पर हाइड्रोडायनामिकली, हेडिंग दीजिए हाइड्रोडायनामिकली रफ एंड स्मूथ पाइप। ये थोड़ा कंसेप्ट आता तो सही से समझ में तब है, लेकिन आपके लिए हम समझा देंगे आपको। आता तो तब समझ में है जब बाउंड्री लेयर थ्योरी पूरी पढ़ ले आदमी, कि वो बाउंड्री लेयर थ्योरी का थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम समझ लेंगे थोड़ा सा। हाइड्रोडायनामिकली रफ एंड स्मूथ पाइप, हाइड्रोडायनामिकली रफ एंड स्मूथ पाइप। देखिए इसका क्या मतलब है, इसको समझिए थोड़ा। देखिए साहब, कोई भी पाइप रफ है या स्मूथ है उसकी सरफेस को देख करके हम नहीं कहेंगे, बस सिंपल सी बात ये है। हाइड्रोडायनामिकली मतलब
कि हमारी हाइड्रोलिक्स में कोई पाइप स्मूथ है, अगर वो हमारे फ्लो के लिए एज ए एक्ट कर रही है स्मूथ पाइप, तो वो स्मूथ है चाहे उस पर कितनी भी रफनेस हो। रफनेस डजंट मैटर इफ द पाइप इज एक्टिंग अ स्मूथ पाइप फॉर अवर फ्लो। और वो कंडीशन हम देखेंगे वो कब कर सकती है। और हो सकता है कि थोड़ी सी स्मूथ पाइप ही हो, वो भी हमारे फ्लो के लिए रफ की तरह से एक्ट करने लगे। यानी ड्यूरिंग द फ्लो अगर पाइप स्मूथ की तरह से एक्ट कर रही है तो हम कहेंगे हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ। ड्यूरिंग द फ्लो अगर वो रफ की तरह से बिहेव कर रही है तो हम कहेंगे उसे हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप। नो मैटर कि उस पर रफनेस कितनी है, नो मैटर कि उस पर फिजिकली रफनेस कितनी है। जरूरी नहीं है कि फिजिकली रफनेस हो, किसी फ्लो के लिए वो पाइप स्मूथ की तरीके से वर्क करेगी और किसी फ्लो के लिए वो पाइप रफ की तरह से वर्क करेगी। वो कैसे करेगी वो अभी आपको मालूम पड़ता है, प्रैक्टिकली मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई फ्लो होगा, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ एक थोड़ी सी आगे की चीज से मैं हाँ करवाऊंगा अभी, आप कहेंगे सर बनता है ऐसा, जब बाउंड्री लेयर पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। जब देखिए कोई फ्लो होता है, इतना तो आप भी जानते हैं, जब फ्लो बनता है तो उसमें एक इस तरीके की लेयर टाइप की नीचे बन जाती है। जाहिर सी बात है, पहले जब फ्लो की आएगी तो फ्लो की ऐसी लेयर तो फ्लो करेगी। अब तेजी से पीछे से और फ्लो आने लगे तो वो ऊपर से फ्लो करने लगेगा इसके। तो जो बाउंड्री के करीब वाला फ्लो है वो तो रुक जाता है ना एक तरीके से। बाउंड्री का जो फ्लो करीब वाला फ्लो है वो रुक जाता है। अब इसमें कंसेप्ट जो मैं कह रहा था वो बाउंड्री लेयर बनती है। ये जो बाउंड्री लेयर बन गई ये तो कहलाती है नीचे की बाउंड्री लेयर। बस आप कहिए हाँ सर बनती है बाउंड्री लेयर, कैसे बनती है उसे आगे पढ़ लेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, एक बाउंड्री लेयर बनती है। अब अगर रफनेस इस पाइप के इतने बड़े हैं कि वो इस बाउंड्री लेयर के अंदर आ जा रहे हैं तो ये फ्लो पाइप कहलाएगा हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ। क्योंकि इस जो अंदर वाली जो बाउंड्री लेयर थी इसके अंदर छिप गई। अब जो पीछे से जो फ्लो आएगा उसे तो ये फ्लो टकराएगा, जो स्मूथ है उसे कौन टकराएगा, ये बाउंड्री लेयर। तो उसे मालूम ही नहीं है कि नीचे इसमें रफनेस थी। अगर बाउंड्री लेयर की थिकनेस यानी इतनी ज्यादा है, अब यहां से फिर अब थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ा देता हूं कि अगर बाउंड्री लेयर की थिकनेस इतनी ज्यादा है कि रफनेस जो है उसमें छिप जाती है तो पाइप कैसी होगी, वो हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ। और बाउंड्री लेयर की थिकनेस इतनी कम है कि ये रफनेस इसके बाहर निकल रहे होते तो ये कहलाती हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप। यानी कोई पाइप हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ है या रफ है कौन डिसाइड करेगा, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। तो आप सिंपली लिख सकते हैं इफ द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज मोर देन रफनेस, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज मोर देन रफनेस, then pipe is known as hydrodynamically smooth pipe. If the boundary layer thickness is lesser than the roughness, then pipe is known as hydrodynamically rough pipe. लिख लीजिए तो फट से, पहले स्मूथ वाला लिख देता हूं मैं यहां पर। इफ बाउंड्री लेयर थिकनेस is more than the surface roughness of the pipe, then pipe is known as हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप। दूसरा यहां पे लिख लीजिए, इफ बाउंड्री लेयर थिकनेस is more than surface roughness आपको याद जो रखना है वो बस इतना सा ही, आधा सा स्टेटमेंट याद रखना है, बस इतना सा। इफ द बाउंड्री लेयर थिकनेस इज लेस देन
लेस देन। बस इतना सा ही स्टेटमेंट याद रखना है आपको बेसिकली, तो इतने पर ही क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप कब होगा। हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप कब होगा, जब बाउंड्री लेयर थिकनेस लेस होगी, और स्मूथ कब होगा, जब बाउंड्री लेयर थिकनेस ज्यादा। यानी सेम पाइप, अब ध्यान दीजिए यहां पर, लिख लीजिए चलिए, यानी सेम पाइप किसी फ्लो के लिए एज ए स्मूथ एक्ट करेगी और वही पाइप किसी दूसरे फ्लो के लिए रफ की तरह से एक्ट करेगी। क्लियर। एक ही पाइप किसी फ्लो के लिए स्मूथ की तरह से एक्ट कर सकती है, और हो सकता है कि पाइप की रफनेस बहुत कम हो, वो हाइड्रोडायनेमिकली रफ हो सकती है। पाइप की रफनेस ज्यादा हो, वो हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ हो सकती है। बिकॉज रफनेस से डिसाइड नहीं हो रहा है सिर्फ, मतलब रफनेस से भी डिसाइड हो रहा है, लेकिन सिर्फ रफनेस से डिसाइड नहीं हो रहा है, डिसाइड दोनों के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, रफनेस एज वेल एज बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो हम सिर्फ अगर क्वेश्चन आपसे कल को पूछ ले कि क्या रफनेस देख करके बता देंगे कि पाइप हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ है या रफ है, नो, बिकॉज दिस इज रिलेटिव टर्म। हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ पाइप का होना क्या है, ये एक रिलेटिव टर्म है। वी विल डिसाइड by checking both the things, the roughness of the pipe as well as the thickness of the boundary layer। यानी अगर बाउंड्री लेयर इतनी है कि रफनेस उसके अंदर छिप जाती है तो हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप, रफनेस इतनी ज्यादा है या थिकनेस इतनी कम है, दोनों कुछ भी हो सकती है, या तो थिकनेस इतनी कम है बाउंड्री लेयर की, ये थिकनेस यहां होकर के आ रही होती तो यही क्या हो जाती, रफ पाइप। ये ऊपर जाकर के जा रही है स्मूथ पाइप, अभी यहां पर आकर के रफ लग रही है, और कोई बाउंड्री लेयर ऐसे करके बन जाए तो ठीक है। चलिए, तो ये आपका बाउंड्री लेयर